हाय और वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 तक हो चुका है, जिसमें टोटल हम 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। और ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है सिर्फ बीपीएससी ट्री के लिए। तो और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वैसे विद्यार्थी जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस केवीएस या DSSS, तो उन सभी के लिए वीडियो ही बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 61 से। यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इन ओप्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का क्या पर्पस है। ऑप्शन ए कोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी कोड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी कोड हाइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या पर्पस है, कोड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी। 1 सेकेंड। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। इनमें कौन सा क्लास डिक्लेरेशन जो कि वैलिड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। यस, विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन ऑफ ए क्लास। तो कौन सा ऑपरेटर का यूज होता है, तो वो होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। यस, which of the following refers to the wrapping of data and its functionality into a single individual entity? ऑप्शन ए मॉड्यूलरिटी, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा क्या, रैपिंग दिया हुआ है तो कुछ कुछ ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ भी रैपिंग रहे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के हिसाब से इनकैप्सुलेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रैपिंग ऑफ डेटा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। यस, which of the sorry what is the main advantage of using abstract classes over interfaces। ठीक है, ऑप्शन ए abstract classes can have multiple inheritance unlike interfaces, and option b interfaces can have constructors while abstract class cannot, and option c abstract classes can provide default implementations of methods। ठीक है, तो abstract क्लासेस के बारे में कौन सा मेन एडवांटेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और फुल्ली कोशिश है एग्जाम से पहले सभी टॉपिक को कंप्लीट करने का। और टॉपिक टोटल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ मॉक होगा आप लोगों के लिए, एंड टोटल सभी का महा रिवीजन। ठीक है, तो महा रिवीजन क्लास एंड मॉक नोटिफिकेशन आने के बाद फुल्ली मॉक होगा, एंड क्या हो सकता है, मॉक होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें टोटल 2 मॉक हो चुके हैं, मॉक टेस्ट एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट अप्रॉक्स संडे को मॉक टेस्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। यस, व्हाट इज द टर्म फॉर ए कंडीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, एंड ऑप्शन सी एक्सेप्शन, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द above। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा एक्सेप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ लोग कमेंट किए थे जीके जीएस लाने के लिए, तो उसका भी कोशिश जारी है। ठीक है, उसमें मेन ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें, टॉप उसका पॉइंट बाई पॉइंट करने का। ठीक है, तो कोशिश जारी है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो शायद जीके जीएस का आ भी सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में इनमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, ऑप्शन बी द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इज डिफरेंट,
ऑप्शन सी द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज सेम। तो सेम तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों बन जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये तो सही है, एंड ऑप्शन, वन सेकेंड, यस, ऑप्शन ए सही एंड ऑप्शन बी ऑल्सो सही है, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, यस, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ओओपी इन जनरल डिफिनेशंस, ठीक है। क्या फीचर, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन ए इफिशिएंट कोड, ऑप्शन बी डुप्लीकेट रिडंडेंट डेटा, एंड ऑप्शन सी कोड रीयूजेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये कोई फीचर नहीं है, ठीक है, जनरल डेफिनेशन में, डुप्लीकेट या रिडंडेंट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट 69, which was the first purely object oriented programming language developed? ऑप्शन ए कोटलिन, ऑप्शन बी स्मॉलटॉल्क, एंड ऑप्शन सी जावा। तो फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगा स्मॉलटॉल्क, ऑप्शन बन जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसेट का, किसी अदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अदर एग्जाम का, तो उप्स कंसेप्ट का एक अलग वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें अप्रॉक्स टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट विजिट कर आप देख सकते हैं कितने बहुत सारे टॉपिक का अप्रॉक्स वीडियो हो चुका है, ठीक है। अप्रॉक्स वीडियो डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का में भी बचा हुआ है, ठीक है। तो उसे भी हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 70, विच फीचर इज नॉट ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज टू एलोकेट एडिशनल फंक्शंस टू ए प्रीडिफाइंड ऑपरेटर इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन ए फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी फंक्शन ओवरराइडिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इनमें क्या पूछा गया है, विच फीचर इज ओओपी इज यूज टू एलोकेट एडिशनल फंक्शन, ठीक है, टू ए प्री डिफाइंड ऑपरेटर इज इन एनी लैंग्वेज। क्या बन जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑप्शन बन जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, यस, अंडरलाइंस द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ए क्लास। ऑप्शन ए वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन बी इनलाइन फंक्शन, ऑप्शन सी इन क्लोजिंग क्लास। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट 72, इनहेरिटेंस इन ओओपी अलाउ ए क्लास टू, ऑप्शन ए inherit properties and behavior from another class, and option b override methods of another class, and option c create instances of another class, ठीक है। इनहेरिटेंस इन ओओपी अलाउ ए क्लास टू, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, बिकॉज ये सभी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट देखेंगे 73, यस, a class that serves only as a base class from which classes are derived. Option A base class, ऑप्शन बी क्लास, एंड ऑप्शन सी abstract क्लास, ठीक है। तो abstract क्लास बन जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 74, which of the following best describes member function overriding, ठीक है। मेंबर फंक्शन ओवरराइडिंग में कौन सा डिस्क्राइब जो किया गया है वो बेस्ट है। ऑप्शन ए member functions having the same name in base and derived classes, and option B member functions having the same name in derived class only, option C member functions having the same name and different signature inside main function। तो बेस्ट डिस्क्राइब्स कौन सा कर रहा है, मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लासेस। तो ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है
ये डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। यस, ऑब्जेक्ट बीइंग पास टू कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन ए must not be mentioned in parameter list, and option B must be passed with integer type, option C must be pass by value। तो ऑब्जेक्ट बीइंग पास टू कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पास्ड बाय वैल्यू। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए था मस्ट बी पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, पास्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए था, मस्ट बी पास बाय रेफरेंस। याद रखेंगे, अगर ये रहता ऑप्शन में तो सही बन जाता। मस्ट बी पास्ड बाई क्या बन जाएगा, रेफरेंस। REFERENCE। ठीक है, ये बन जाएगा राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 76। यस, विच एमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट कंस्ट्रक्टर। इनमें कौन सा जो कंस्ट्रक्टर है जो कि वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से कहा जाए तो ऑप्शन बी हमारा जो बन रहा है वो राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ इन ओओपी। ठीक है, ऑप्शन ए इट इनेबल्स मेथड्स टू ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस थ्रू ए सिंगल इंटरफेसेस। ऑप्शन बी इट रिक्वायर्स ऑल क्लासेस टू हैव द सेम प्रॉपर्टीज। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एंड ऑप्शन सी इट मेक्स क्लास डेफिनेशंस स्टैटिक एंड अनचेंजेबल। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यस 78। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ऑप्शन ए टू सिंप्लीफाई प्रोसीजरल लैंग्वेज, एंड ऑप्शन बी टू इनहांस परफॉर्मेंस थ्रू लो लेवल प्रोग्रामिंग, and option C to organize software around objects that encapsulate data and behavior। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा क्या हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट 79। यस, which of the following can be overloaded। which of the following can be overloaded। ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑप्शन सी क्लास। ओवरलोडेड होना चाहिए। ठीक है, ओवरलोड कौन हो सकता है, फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। अगर फंक्शन रहता तो राइट आंसर बन जाता। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, फंक्शन। ठीक है, FUNCTION फंक्शन। यस, फंक्शन इधर राइट आंसर होता। यस, 80। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑप्शन ए व्हेन टू क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन बी व्हेन ए चाइल्ड क्लास हैज टू या मोर parent classes, and option C when a base child has two या more derived classes। ठीक है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इनमें कौन सा मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है। when two classes inherits from each other, and option B when a child class have two या more parent classes। ये मेन हो जाएगा। ठीक है, when a child class है टू या more parent classes, ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी बन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन implies। ऑप्शन ए ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी ओवरराइडिंग, ऑप्शन सी स्टैटिक बाइंडिंग। तो स्टैटिक बाइंडिंग यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग रहता तो हमारा राइट आंसर बन जाता। ठीक है, तो डायनेमिक अगर बाइंडिंग रहता तो राइट आंसर बन जाता, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, डायनेमिक बाइंडिंग, DYNAMIC, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट 82।
2. Yes. Which of the following is associated with objects? Option A, static. Option B, behavior. Option C, identity. Associated with objects, तो स्टैटिक, बिहेवियर, आइडेंटिटी, ये राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑल्सो ए, वन सेकंड, या ऑप्शन ए एंड ऑल्सो बी एंड ऑल्सो सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83। यस। which of which of these inheritances is so in case we inherit some base class from other class, then one of the classes derives it? Option A single, option B multiple, ऑप्शन सी मल्टी लेवल। तो यहाँ बन जाएगा मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल इधर राइट आंसर, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। यस। ए डिराइव्ड क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल क्लास, सब क्लास, तो सब क्लास बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास को क्या कहते हैं? सब क्लास। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। यस। If in a case a class is called in the main function directly and has a public member function, then option A, it will lead to the production of an undeclared function error, and option B, it will lead to the production of an out of memory error. Option C, the program will only give warning. Option D, more than one of the above, and option E, none of the above. If in case a class is called in the main function directly, ठीक है, and has a public member function, it will lead to the production of an undeclared function error. ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म बट सपोर्ट क्लासेस? कौन सा लैंग्वेज है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करता है बट क्लास को सपोर्ट करता है? एडा प्रोग्रामिंग, या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, या जावा प्रोग्रामिंग? तो एडा बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 87। इफ ए डेटाबेस हैव टू बी मेंटेन्ड यूजिंग ओओपी to store the details of each employee in a company, which would be the best choice among the following? Option A, define a class to store details to each employee. Option B, to define a structure to store details of each employee. Option C, define separate variable for each detail. Option D, more than one of the above, and option E, none of the above. So in a database have been maintained using object-oriented programming to store the details of each employee in a company, which would be the best choice among the following? Define a class to store details to each employee। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following comes under the disadvantage of OOP, object-oriented programming? Option A, easier maintenance. Option B, objects may be understood as stand-alone entities. Option C, objects are potentially reusable components। तो जितने भी दिए गए हैं वो सभी एडवांटेज ही हैं, बट यहाँ पूछा गया है डिसएडवांटेज। ठीक है, जितने भी यहाँ दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो ये सभी जो इन एडवांटेज है, ठीक है, ये सभी क्या है? एडवांटेज है। ठीक, बट पूछा गया है क्या? डिसएडवांटेज। ओके, पूछा गया क्या? डिसएडवांटेज। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 89। विच ऑफ दीज स्पेसिफाई
would be applied to the constructor only. Option A explicit, option B implicit, option C protected, option D more than one of the above, and option A none of the above. ठीक है, तो which of these specify would be applied to the constructor only? Explicit क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट इधर राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट 90. हाउ डू ऑब्जेक्ट्स इन ओओपी कम्युनिकेट विथ ईच अदर? ऑप्शन ए थ्रू ग्लोबल फंक्शंस, ऑप्शन बी बाय कॉलिंग मेंबर मेथड्स ऑन ईच अदर, ऑप्शन सी यूजिंग स्पेशल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, and option D more than one of the above, and option E none of the above. How do objects in object oriented programming communicate with each other? By calling method on each other. ठीक है, ऑप्शन बी by calling methods on each other. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यस, अप्रॉक्स लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था. यस, आज टोटल टोटल 100 क्वेश्चन है. ठीक है, 100 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 40 क्वेश्चन मीन्स. ठीक है, बिकॉज हम 61 से देख रहे हैं क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 91. Which of the following is not a basic concept of object oriented programming? कौन सा बेसिक कंसेप्ट नहीं है? क्लास तो है, ऑब्जेक्ट है, बट फंक्शन नहीं है. फंक्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज नोट पूछा गया तो फंक्शन हो जाएगा. अगर नोट नहीं रहता तो डी बन जाता राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92. The concept of hiding the internal implementation details of a class and showing only its functionality is known as. ऑप्शन ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन. तो क्वेश्चन के हिसाब से एब्स्ट्रैक्शन राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हार्डिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ क्लास एंड शोइंग ओनली इस फंक्शनलिटी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्शन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. यस, which of the following is a characteristics of an objects? आइडेंटिटी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस. ठीक है, तो आइडेंटिटी इधर राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, आइडेंटिटी राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 894. प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस बाई. ऑप्शन ए क्लास मेंबर फंक्शन, ऑप्शन बी फंक्शन इज इन ड्राइव्ड क्लासेस, ऑप्शन सी पब्लिक क्लासेस. प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस बाई क्लास मेंबर फंक्शन, क्लास मेंबर फंक्शन. ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर. 95. विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच? सही नहीं बताना है. ठीक है, कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए इम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीड्यूर, ऑप्शन बी डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय इंटरनल फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शन, सॉरी एक्सटर्नल दिया गया है, ऑप्शन सी इट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा बट नॉट द क्लास. ठीक है, सही कौन सा नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है. तो ये जो ऑप्शन सी कहा गया है, इट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा सपोर्ट करता है बट नॉट द क्लास, क्लास सपोर्ट नहीं करता. ये गलत दिया गया. ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 96. Which language does not follow the concept of object oriented programming? इनमें कौन सा लैंग्वेज जो कि फॉलो नहीं करता है कंसेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है? रूबी, JADE एंड स्केला, SCALA. तो ये सभी फॉलो तो करता ही है. ठीक है, डज नॉट पूछा गया, बट कौन सा फॉलो नहीं करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को? तो फॉलो ये सभी करता है, बट यहाँ नॉट पूछा गया. ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ई बन जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये सही फॉलो करता ही है. ठीक है ना, जो उप कंसेप्ट है वो सही फॉलो करता ही है.
ओके, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगर वही रहता फोटोन, FORTAN जो होता है ना फोटोन, तो अगर वो रहता तो बन जाता है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 97। ए नन मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस विच डेटा ऑफ द क्लास, प्राइवेट डेटा तो नॉट पूछा गया है, कैन नॉट एक्सेस तो प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसमें तो कुछ सोचना नहीं था, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। यस, 98। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस आर देयर इन OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कितने प्रकार के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो टोटल 4 टाइप्स होते हैं, याद रखेंगे, टोटल 4 टाइप्स। ठीक है, टोटल 4 टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर याद रखेंगे, इंटिटी इनकैप्सुलेशन, सॉरी, इंटिटी एब्स्ट्रैक्शन, ENTITY, इंटिटी एब्स्ट्रैक्शन, ABSTRACTIONS। ठीक है, नेक्स्ट, एंड एक्शन होगा नेक्स्ट, एक्शन, ACTION, एक्शन एब्स्ट्रैक्शन। एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्शन, वर्चुअल, TUAL, वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्शन। एंड फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, कंसिडेंटल, COIN, कंसी, CI डेंटल, DENTAL एब्स्ट्रैक्शन। तो तो ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। यस, which pillar of object oriented programming do base class and derived class relationships come? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म। which pillar of object oriented programming do base class and derived class and, यहाँ derived class टेबल लिखा गया है। ठीक है, derived class एंड derived class रिलेशनशिप कम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ई बन जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, याद रखेंगे, इनहेरिटेंस, IN, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100। यस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द टर्म फॉर क्रिएटिंग ए न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। और ये क्वेश्चन अप्रॉक्स टेलीग्राम चैनल पर भी यूज हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट जरूर करें, बिकॉज आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं कोशिश करूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने का। थैंक यू एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें। ठीक है।